और चयन प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उम्र कितनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। ओबीसी और जनरल के लिए 250 रुपए, SC ST EWS या फिर MBC वर्ग के आवेदकों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। और फॉर्म फीस अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, अगर आपके पास UPI है, गूगल पे, फोन पे, तो आप खुद ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल लैपटॉप से घर बैठे ही भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी भरकर हम आपको दिखाएंगे। इस होमगार्ड की भर्ती में आरक्षण कितना दिया गया है? अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, OBC के लिए 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% और MBC के लिए 5% आरक्षण रखा गया। साथ ही रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण भी रखा गया। अब हम आपको बताते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। उम्र की हम बात करें तो 1/1/2005 और 1/1/1988 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 1/1/2005 के बाद का जन्म तारीख नहीं होना चाहिए और 1/1/1988 से पहले का जन्म तारीख नहीं होना चाहिए। और इस होमगार्ड भर्ती का शारीरिक मापदंड के बारे में बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेमी होनी चाहिए और महिला की 152 सेमी होनी चाहिए। 12 जिले के सहरिया जनजाति की पुरुष की हाइट 160 सेमी और महिला की हाइट 145 सेमी होनी चाहिए। सीना फुलाव केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी सीना होना चाहिए। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, अगर विशेष योग्यता है यानी कि अगर आपके पास NCC है तो NCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। इस होमगार्ड भर्ती में 4 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो पुरुष वर्ग की दौड़ होगी 1000 मीटर और महिला वर्ग की दौड़ होगी 800 मीटर, जिसके 15 नंबर दिए जाएंगे। जो 3 मिनट 30 सेकंड में ये दौड़ पास करेगा उसे 15 नंबर, 3 मिनट 45 सेकंड के 10 नंबर और 4 मिनट के 5 अंक। अगर 4 मिनट से अधिक समय लगता है तो 0 अंक दिए जाएंगे। अगर इस दौड़ में 0 अंक मिलते हैं तो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अर्थात जो अभ्यर्थी दौड़ में पास नहीं होंगे वो इस पूरी भर्ती के लिए अपात्र हो जाएंगे। राजस्थान होमगार्ड भर्ती का 2 नंबर चरण है। पुरुष वर्ग के लिए चिन अप होंगे और महिला वर्ग के लिए गोला फेंक होगा, जिसके 10 अंक दिए जाएंगे। 10 चिन अप करने वाले को 10 अंक दिए जाएंगे और महिला वर्ग अगर 16 फीट तक गोला फेंक देती है तो 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से तीसरा चरण है विशेष योग्यता का। अगर किसी के पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर दिए जाएंगे, B सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर दिए जाएंगे, अगर C सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर दिए जाएंगे। NCC के अलावा अगर कोई अन्य विशेष योग्यता है तो उसके भी नंबर दिए जाएंगे और ये टोटल 20 अंक का होगा। इसी तरह से 4 नंबर चरण है मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जिसमें 5 अंक दिए जाएंगे। और हम बात करें तो चारों चरण के आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि शारीरिक दक्षता के 25 नंबर होंगे, विशेष योग्यता के 20 नंबर होंगे और मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5 नंबर होंगे। तो टोटल 50 अंक मिलेंगे, जिसमें जो ज्यादा नंबर प्राप्त करेगा वही मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होगा और वही होमगार्ड बनेगा। तो इनकी भी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा वही होमगार्ड में सेलेक्ट होगा। अगर आप खुद घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं? इसके लिए 2 अलग अलग पोस्ट दी गई है, अर्बन होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड। अर्बन होमगार्ड में 3545 पोस्ट है और बॉर्डर होमगार्ड में 297 पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट में से किसी एक पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपकी SSO ID बनी हुई होनी चाहिए, पासपोर्ट भी क्रिएट किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जब भी हम ये होमगार्ड का फॉर्म भरेंगे तो हमें SSO ID और पासवर्ड की जरूरत रहेगी। तो आइए अब हम आपको बता दें कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप sso.rajasthan.gov.in ये गूगल में सर्च कर सकते हैं। SSO के इस पोर्टल में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन में यहाँ पर अपनी SSO ID, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से SSO ID नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप अपनी SSO ID भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करके पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपकी 2 SSO ID है, अगर आप उसे मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर अपनी SSO ID और पासवर्ड टाइप करते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलता है क्विक सर्च, यहाँ पर REC, सिर्फ इतना ही आपको सर्च करना है। हमारे सामने मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल रिक्रूटमेंट टास्क 2, यानी कि हमें क्लिक करना है रिक्रूटमेंट टास्क 2। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रिक्रूटमेंट टास्क 2 का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा और हम राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भी यहीं से भर सकेंगे। हम ये अपनी खुद की SSO ID से फॉर्म भर रहे हैं। आप भी इस तरह से अपनी खुद की SSO ID से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप 200 रुपये या फिर 250 रुपये, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप पहली बार रिक्रूटमेंट 2 से ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो यस पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में अपने परिवार का जन आधार नंबर टाइप करें, फेच मेंबर पर क्लिक करें, उस मेंबर को सिलेक्ट करें जिसका आप फॉर्म भरना चाहते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करें, OTP वेरीफाई करें। अगर आपके जन आधार कार्ड में नाम सही नहीं है तो आप यहां से आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम आधार पर सिलेक्ट करके अपने आधार कार्ड से ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो वेरीफाई OTR पर क्लिक करेंगे, फिर से OTP जाएगा और OTR वेरीफाई हो जाएगी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। यहाँ पर रेड स्टार जहाँ पर दिया गया है वही डिटेल भरना अनिवार्य होता है। बाकी डिटेल आप खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। हम यहाँ पर केवल 10वीं की डिटेल भर रहे हैं। यहाँ से बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में आपने जिस वर्ष 10वीं उत्तीर्ण की है वो यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर टाइप करेंगे, क्लिक टू फेज पर क्लिक कर देंगे। तो हमने रोल नंबर टाइप कर दिया है। क्लिक टू फेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे डाटा है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगे और हमें सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। और यहाँ पर परसेंटेज, कुल अंक ऑटोमेटिक आ जाएंगे, प्राप्तांक भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है तो हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप ये अपनी डाटा है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद में है पुलिस चरित्र सर्टिफिकेट। अगर आपका चरित्र सर्टिफिकेट है पुलिस वाला तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर टाइप करके क्लिक टू फेज पर क्लिक करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको होम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर से हमारे सामने होम पेज ओपन हो जाएगा और हमें ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में होमगार्ड की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारे सामने 2 पद होंगे, अर्बन होमगार्ड और बॉर्डर होमगार्ड। आप जिसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि अर्बन होमगार्ड से फॉर्म भरें तो हम अर्बन होमगार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पहला स्टेप ओपन हो जाएगा, यानी कि बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। बेसिक डिटेल सेव करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपका राष्ट्रीयता, होम जिला और राज्य का नाम ऑटोमेटिक रहेगा। बाकी सब में यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गई है, पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल भरना है। शैक्षणिक योग्यता में हमें यहाँ पर 8